नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोगिंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथशाला पे। तो आज हमारा जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स का डिटेल थ्योरी देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि इन थ्योरी पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जितने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम बिना किसी फॉर्मूले के कैसे एकदम फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखते हैं कि दो ब्याज है हमारे पास, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इन दोनों में पहली बात हम देखिए, दोनों ही ब्याज हैं और ब्याज हमको पता है कि यदि हम कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधारी पे देते हैं तो उस राशि में हमें कुछ अतिरिक्त लाभ होता है जिसे हम ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहली बात हम देखते हैं। पहली बात तो जो हमारा राशि दी हुई है में उसको हम कहते हैं मूलधन, जितने समय के लिए दी जाती है वो समय, और वो हो गया दर। ठीक है, कितने दर का मतलब कि कितने परसेंटेज, हम कहते हैं कि 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, तो वो क्या रहता है, दर। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं मूलधन, इसमें भी होता है, इसमें भी समय होती है, इसमें भी दर होती है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? फ़र्क सिंपल इतना सही है कि जो सरल ब्याज होता है, गौर से सुनिएगा, जो सरल ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष के अंदर समान होता है। मतलब यदि यदि हम किसी धन को मान लो 3 वर्ष के लिए देते हैं तो क्या होता है कि, और जैसे फर्स्ट 3 साल के लिए देते हैं तो पहले साल में जो ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज हमें सेकंड साल में मिलेगा, और उतना ही ब्याज क्या मिलेगा हमें तीसरे साल में मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, सरल ब्याज। और यदि हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रथम साल जो ब्याज मिलता है वो तो क्या होता है, सरल ब्याज के बराबर ही होता है। गौर से सुनिए, जो प्रथम साल ब्याज होता है वो तो सरल ब्याज के बराबर ही होता है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा साल हमें ब्याज मिलता है उसमें क्या होता है कि वो जो प्रथम साल में हमें ब्याज मिला है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है, और इसी प्रकार तीसरे साल में जो ब्याज होता है वो प्रथम 2 साल पर जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो हमारा ये डिफरेंस होता है सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, जैसा मैं बताता हूँ कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सिंपल से बात है, मूलधन हमें दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, इसमें मूलधन समय दर दिया हुआ है। तो देखिए पहली बात ये, और मैं इसमें बताता हूँ कि पहले तो इनके फॉर्मूले क्या यूज होते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं फॉर्मूले का यूज़ नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली बुक्स में यदि हम देखते हैं तो हमें फॉर्मूले किस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, तो सरल ब्याज के अंदर देखते हैं तो ब्याज, सरल ब्याज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और इसी प्रकार हम इसको चक्र ब्याज को लिखते हैं सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। सरल ब्याज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है एस आई का मान होता है, यदि इंग्लिश में हम देखा जाए तो इसको लिखते हैं पी टी आर अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, टी मतलब समय, टाइम मतलब टी, आर मतलब रेट मतलब दर। तुम्हारा ये हो गया सरल ब्याज का फॉर्मूला। तुमको क्या करना है, मूलधन, समय, दर डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें इतने समय के लिए इतने दर से जो हमें ब्याज प्राप्त हो वो क्या होगा, मूलधन। ठीक है, इस पर इसमें एक वर्ड और आता है, इसको कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन क्या होता है हमारा, मिश्र धन होता है सिंपल सा मूलधन प्लस ब्याज। इसमें भी यही कहलाता है, इसमें भी मिश्र धन को कैसे परिभाषित करते हैं, मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो दोनों के अंदर हमने देख लिया है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में देख रहे हैं। अब जैसे हम सी आई में देखते हैं तो सी आई का हमने एक ट्रिकी सा फॉर्मूला पढ़ा होगा। सी आई के अंदर क्या होता है, जो देखिए मैं यहाँ पे लिख के जाता हूँ आपको, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, शॉर्ट में मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूले देख लिए हैं, और
इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें जो दर लिखा हुआ ऊपर, ये क्या होती है, क्वेश्चन में दी होती है, कभी जगह लिखा होता है वार्षिक 10%, मतलब दर दी हुई है 10% वार्षिक, या फिर कई बार लिखा होता है दर 10% 6 माही, तिमाही, 4 माही। तो देखिए इसमें भी क्या किस प्रकार से क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स की मदद से सॉल्व करना देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सरल ब्याज। सरल ब्याज ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा ही छोटा सा टॉपिक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सरल ब्याज, सरल ब्याज में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं हमको दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये, समय है 3 वर्ष, दर है 10%। तो देखिए मैं यहाँ पे सरल ब्याज के आपको तीन से चार क्वेश्चन करूँगा, और उन 3 से 4 क्वेश्चन में जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सरल ब्याज पे, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सरल ब्याज जो हमको दिया हुआ है, इसमें कैसे कैलकुलेट करना है सरल ब्याज बिना फॉर्मूले के। ये फॉर्मूला भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसको हम देख सकते हैं फॉर्मूले की वजह से भी। लेकिन यदि हम सरल ब्याज निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे मूलधन इतना दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, और दर दी हुई है। तो हमको क्या करना है, यदि बिना फॉर्मूले के मदद करें तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 10,000 रुपये का 1 साल का निकाल लेंगे। तो 1 साल का क्या होता है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, 1 साल का कितना होगा, 1 साल का ब्याज, 1 साल का SI 10,000 इंटू दर जितनी है बट्टे 100, ये हो जाएगा हमारा कट के। मतलब सिंपल सी बात, 10,000 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये कितने क्या है, 1 साल का सरल ब्याज। तो हमको कितने साल का लेना है, 3 साल। तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 इंटू 1,000 इक्वल टू 3,000 रुपीज़। ये हमारा हो गया सरल ब्याज, ठीक है। अब कई बार जैसे यहाँ पे दर हमको दी है 10%, यहाँ सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे 10% दी है, ये मान लेते हैं, ये दी हुई जैसे मान लेते हैं वार्षिक दर दी हुई है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं। यदि हमको दर वार्षिक नया दी होती, रेट हमको वार्षिक ना देगा 10% मान लेते हैं, 6 माही दी होती, 6 माह 10%, 6 माह के लिए दर है, 6 माही कहते हैं इसको, 6 माही। तो हम देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी हमको वार्षिक के तो सिंपल सा फॉर्मूला या फिर कैलकुलेटर निकाल दें। 6 माही में क्या करना है, सिंपल सा 12 के अंदर उसका भाग देना है, कि जैसे 6 माही है तो 6 का भाग देंगे, तिमाही है तो 3 का देंगे, 4 माही है तो 4 का देंगे। जैसे 4 माह के लिए दी होती दर तो हम क्या करते हैं, 3 माह के लिए दी होती तो क्या करते, 6 माही दी है तो हम क्या करेंगे, 6 माही के लिए हम क्या करेंगे, 12 में से 6 का भाग दे देंगे, कितना है 2। 4 माह के लिए क्या करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे, कितना है 3। 3 माह दिया तो 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना है 4। तो हम अब क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन सेम ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन चेंज क्या चेंज हो जाएगा कि दर को तो करना है हमको, जो निकल के आया है, जैसे 2 निकल के आया है, 3 निकल के आया, 4 निकल, यदि 2 निकल के आया होता है, दर को तो करना है यहाँ पे 2 से भाग, और समय को किससे करना है, 2 से गुणा। क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो जाएगा यदि रेट हमको इस प्रकार से दी गई। 4 माह दर दी हुई है तो हमको हमारा दर का कितना हो जाएगा, एक तिहाई दर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सॉरी मतलब 3 माह दी हुई तो यहाँ पे क्या करेंगे, दर को तो कर देंगे हम 4 से भाग, और समय को कर देंगे 4 से गुणा, ठीक है। तुम्हारा कैसा हो जाएगा ये, तो कैसा हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा, जैसे हमको 6 माह के लिए निकालना, 6 माह के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन तो था 10,000, और समय था जैसे 3 वर्ष था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया, मतलब 2 से भाग 3/2 वर्ष इंटू दर कितनी हो जाएगी, सॉरी दर तो थी वो तो हो जाएगी मेरी आधी, तो दर थी 10% तो हो जाएगी 10/2 और समय हो जाएगा 3 है तो 3 × 2, ठीक है, और नीचे 100, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। 6 माह के लिए, 4 माह के लिए कैसे हो जाएगा, 10,000
10,000 इंटू दर का 4 माह के लिए हमारा निकल के आया था 3, और समय था 3 इंटू उतना ही तिगना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक, ऐसे ही करते जाना है। देखिए हम यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, जितना का हम भाग दे रहे हैं उतने का गुणा कर रहे हैं, जितना का भाग दे रहे हैं उतने का गुणा कर रहे हैं, तो इससे क्या पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे दर हमारी कहती हो वार्षिक हो, 6 माही हो या 3 माही हो। ठीक है, तो मेनली जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं 6 माही 3 माही के, ये ज़्यादातर किस में बनते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो सरल ब्याज में इतना फ़र्क नहीं पड़ता 6 माही 3 माही, और इस पर क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे किस पे आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमको क्या दिया होता है, ब्याज दिया हुआ होता है और हमसे पूछा जाता है कि ब्याज के बाद में या तो मूलधन पूछ लिया जाता है या फिर दर पूछ ली जाती है या समय पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है कि हमको ब्याज दिया हुआ है, जैसे ब्याज दिया हुआ है कितना, 500 रुपये, दर दी हुई है 8% वार्षिक, ब्याज दे दी, दर दे दिया, समय दे दिया हमको 2 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ लिया जाएगा कि मूलधन कितना था। ठीक है, मूलधन कितना था, या फिर पूछ लिया जाएगा कि मिश्र धन कितना होगा। तो इसमें किस प्रकार सॉल्व करना है हमें, कि जो हमको दिया हुआ है इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारा सिंपल ब्याज में तो यही होता है कि हमको जैसे जो निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन हमको पता है कितना होता है, हमको ये चीज़ पता होता है कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, इसका मान किसके बराबर है, सरल ब्याज के बराबर है। हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से जो मूलधन है ये तो हमारा निकालना है, तो मूलधन इंटू दर है हमारी 8, समय है 2 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू सरल ब्याज कितना है 500 रुपये। तो यहाँ से मूलधन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मूलधन की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, जो निकल के आ जाएगा 50, 4, 25, 2 और ये हो गया 500 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4, और सॉल्व करके ऐसे हम इसका मान निकाल लेंगे। मान क्या निकल के आएगा, उसको आगे सॉल्व और करते हैं, 250 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, 125 इंटू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 25 125 25 50 और 25 25। तो हमारा ये निकल के आ गया 3,125 रुपये। तो ये क्या निकल के आया, हमारा मूलधन निकल के आया, मतलब इतने मूलधन का इतने समय में और इतने दर के हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि इसी क्वेश्चन में हमको दे दिया जाता कि कुछ जैसे मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमने निकाल लिया, उसमें ब्याज ऐड करेंगे तो हमारा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो ये तो था हमारा सरल ब्याज। तो सरल ब्याज में समय दे दिया गया है, दर दे दी गई है, ब्याज दी गया है और मूलधन पूछा गया है, या फिर इसमें ब्याज हमको दे दिया जाएगा, दर पूछी जाएगी, समय दे दिया जाएगा। अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें मेन जो हमने क्वेश्चन फॉर्मूले पढ़ा होता है वो किस प्रकार से होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन
1 प्लस दर 100 समय माइनस। ओके, यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो इसके अंदर से हमको ये बात याद रखनी है कि जो फॉर्मूला है वो मतलब याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अब जो मेथड बताऊंगा इसमें हमें बिना फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन लेके चलते हैं हम कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेके चलते, जैसे हम सरल ब्याज के अंदर जो क्वेश्चन लेके चलते हैं उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे सरल ब्याज में मेरा क्वेश्चन था कि हमें क्या निकालना था, मूलधन था 10,000 रुपये, समय था 3 वर्ष, दर 8%, और क्या पूछा गया हमसे, CI का मान पूछा गया। देखिए इस फॉर्मूले की वजह से निकालना पहले बता देता हूँ वो कैसे निकाला जाता है, उसके बाद कैसे निकाला जाएगा बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इस फॉर्मूले की वजह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जगह मूलधन हमारा क्या है 10,000 रुपये, फॉर्मूले में रखते हैं हम 1 प्लस दर है हमारी 10/100 की पावर 3 माइनस 10, ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो निकल के क्या आता है, ये आता है 10,000 इंटू ये जगह 110/100 की पावर 3 माइनस 10,000। अब देखिए कैलकुलेट करके हमारा मान निकल जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, फॉर्मूला से स्क्वायर क्यूब करके यहाँ से सॉल्व करके हमारा मान निकल गया, कितना रुपये निकल गया 3310। ये हमारे किस से निकला है, फॉर्मूले की मदद से। अब मैं बताऊँगा आपको शॉर्ट ट्रिक बिना फॉर्मूले की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए अब हम इसको बिना फॉर्मूले कैसे सॉल्व करेंगे। हमें मूलधन दिया हुआ था 10,000, दर थी 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष। देखिए इसके लिए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, बहुत ही सिंपल टेबल है। कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कितने वर्ष है 3, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को। ठीक है, और हम यहाँ लिख लेते हैं CI कौन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे CI के बाद 10,000 रुपये का 10% की दर से फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% 1,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे इस 1,000 का वापस से 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस 1,000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब इस 100 रुपये को क्या करना है, इसमें ऐड करके 1000 प्लस 100 ऐड करके कितना हो जाएगा 1100, 1100 को लिख देना है इधर। अब इस 1100 का फिर 10% निकालना है, यदि हम तीसरे ईयर का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1100 का 10% निकालेंगे जो कि आएगा 110। फिर उस 110 को क्या करेंगे वापस से इसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इस टेबल से हमें क्या पता चल गया कि 1,000 तो ब्याज है फर्स्ट ईयर का, 1100 ब्याज है सेकेंड ईयर का, और 1210 ब्याज है थर्ड ईयर का। अब हमको टोटल ब्याज निकालना है, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 1,000, 1100 और 100 कितना हो जाएगा 0,133। तो ये ब्याज निकल के आ गया 3310। देखिए पिछले में जब मैंने फॉर्मूले से किया तब भी ये आंसर निकल के आया था और यहाँ पे भी ये आंसर निकल के आया। ठीक है, तो अब देखिए बिना फॉर्मूले के हमने ब्याज निकाल लिया है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम देखिए एक दूसरे और मतलब एक दूसरे एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें हमको मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये, दर दी हुई है 5% और समय दिया है 3 वर्ष। देखिए हमको वापस टेबल की मदद से कैसे निकालेंगे, 3 वर्ष है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, ये हमारा हो गया CI हो गया। अब हम देखो मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट ईयर का कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, हम क्या करेंगे 8,000 का 5% निकाल देंगे। ठीक है, 8,000 का 5% कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो ये 40,000 और उसमें दिया 100 का भाग, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको 40,000। ठीक है, 40,000 हो गया 8 पंजे 40 और उसमें भाग दे देंगे हम 100 का, ये निकल के आ चुका है
400 रुपये। तो हमारा कितना हो गया 400 रुपये फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अब सेकेंड ईयर कैसे निकालते हैं हम, वापस से इस 400 को हम क्या निकालेंगे 5%। तो कितना हो जाएगा ये 5 चौक 20, 2000, 2000 में यदि हमें फिर से भाग दिया 100 का तो कितना हो जाएगा 20। तो 400 का 5 में कितना है 20। अब हमको क्या करना है, इस 20 को इसमें ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 420 है। ये सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हमको थर्ड ईयर का निकालना, तो वापस क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 5%। 5% कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से, 420 इंटू 5%, ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये होगा 21। अब हमारा थर्ड ईयर के बाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 420 में इसको ऐड कर देंगे। 420 में इसको ऐड कर दिए तो कितना हो गया 144। ठीक है, तो हमारा ये हो गया थर्ड ईयर का ब्याज। फर्स्ट ईयर का 400, दूसरे का 420 और तीसरे का 441। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 साल का ब्याज 441 डिवाइडेड बाई 420 डिवाइडेड बाई 400 मिल जाएगा 1456 और 1261 रुपये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखा हमने कि इस टेबल की मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं, उसमें क्या दिया होता है हमको, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, और उनके समायोजित करके क्वेश्चन बनाया गया है, उसमें हमको दोनों का यूज करना है। देखो क्वेश्चन है ये, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उस पर अवधि के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को भी हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ कितना वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए मैंने पहले बताया था जितना वर्ष दिया होता है तो हम उसके हिसाब से टेबल बनाते हैं। हमको 2 साल दिया तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट, लिखेंगे सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो SI भी दिया हुआ है हमें और एक CI भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 102 रुपये। ठीक है, तो हम क्या इस टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, माना मूलधन कितना है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये हम मान लेते हैं। अब हमको जैसे पहले दिया होता है कि यदि 100 रुपये मूलधन है, दर 4% है, तो उसका सरल ब्याज कितना आ जाएगा 100 का 4%, तो कितना हो जाएगा ये 100 का 4%, 4 रुपये। इसी प्रकार से मैंने ये बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों सेम होते हैं फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में जो एंट्री यहाँ पे होगी वो एंट्री यहाँ होगी, ये आ गया 4 रुपये। ठीक है, अब दूसरा के अंदर क्या दिया हुआ है, दूसरे साल का यदि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जो यहाँ पे एंट्री होती है उसका हम निकालते हैं 4% और उसमें ऐड करते हैं। जैसे एंट्री 4%, 4 का 4% कितना होगा, 4 का 4% निकालेंगे तो यहाँ सॉल्व करके बताते हैं ऐसे, 4 का 4% कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.16। तो ये 0.16 इसमें ऐड कर देंगे 4 के अंदर, तो हमारे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 4.16। ठीक है, अब यदि हम 100 रुपये के हिसाब से चलते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है, 4 फर्स्ट ईयर का, 4.16 सेकेंड ईयर का, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 साल का 8.16। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करते ही 8.16 रुपये आ चुके हैं हमारे पास 2 साल का
चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया हुआ है, 102 रुपये। लेकिन हमने जो निकाला है 100 रुपये के हिसाब से वो क्या निकल के आया, 816 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में बताता है कि सरल ब्याज हमेशा दोनों साल के लिए सेम होता है, तो ये भी 4 रुपये हो जाएगा। और सरल ब्याज निकल के कितना आ जाएगा, सरल ब्याज 4 और 4 8 रुपये। मतलब सरल ब्याज तो निकल के आता है 8 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है 8.16। कितने के लिए, 100 रुपये के लिए। अब हमें निकालना है कि धनराशि, हमको एक जो धनराशि हमने 100 रुपये मानती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सी धनराशि होगी। ठीक है, तो हमको कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम एक एक नियम से सॉल्व करेंगे कि जब 8.16 हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारी धनराशि है 100 रुपये, एक होगा तो 100/8.16। और हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 102 रुपये। 102 होगा तो 100/8.16 इंटू 102। इसको सॉल्व करेंगे हम, कट के हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 100 इंटू 102 डिवाइडेड बाई 100 और नीचे आ जाएगा 816। ये शायद 8 से कट जाएगा 8 और ये आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये क्या निकल के आया है, ये हमारा निकल के आया मूलधन। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर, हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना था कि उस अवधि का सरल ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो उस अवधि का सरल ब्याज कितना होगा, तो हमारा मूलधन निकल गया, तो सर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन निकला अभी हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू दर 2 वर्ष, दर है 4/100। कितना 100 से 2 जीरो गई, 8 से ये गया तो कितना आ गया सरल ब्याज 100 रुपये सरल ब्याज आ गया। ठीक है, अब ये एक नियम से हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो हमने यहाँ पे बिल्कुल कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हमने टेबल से डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन हमको क्या दिया है, शॉर्ट में लिखा हुआ है 10% वार्षिक दर दी हुई है, हमें समय 3 वर्ष दिया हुआ है तथा चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर कितना दिया हुआ है। ये देखिए CI माइनस ऐसे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज अंतर 620 रुपये, तो वो धनराशि हमको निकालनी है। ठीक है, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्वेश्चन के दिया होगा तो हम टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे। देखो हमको 3 वर्ष दिया हुआ है तो वापस मैं टेबल के सॉल्व करके बताता हूँ। हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये हमने टेबल बना ली है। यहाँ पे लिख लिया SI और यहाँ लिख लिया CI। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम कि हमको धनराशि निकालनी, तो हम उसी प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं, माना कि धनराशि क्या है हमारी 100 रुपये। देखिए यहाँ पे हम 100 भी मान सकते हैं, इसको 1000 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में तो हमारा काम चल गया था क्योंकि हमने पॉइंट्स में वैल्यू निकाल दी। अब हमको यदि हम इसको 1000 लेंगे या फिर 10,000 लेंगे तो हमारा आसानी से हमको आगे कैलकुलेशन में आसान लगेगी, इसलिए इस बार मैं क्या मान लेता हूँ 1000 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं धनराशि 1000 रुपये। अब 1000 रुपये, सॉरी मैं लाइन खींचनी थी, ऐसा ही है। ठीक है, धनराशि मान ली 1000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे क्वेश्चन दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 620 रुपये, तो हम क्या करेंगे 1000 के हिसाब से अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो और 1000 के हिसाब से सरल ब्याज निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरल ब्याज निकालते हैं। 1000 रुपये का 10% के हिसाब से सरल ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से सरल ब्याज हर साल सेम होता है, ये वापस 100 रुपये, ये वापस 100 रुपये, तो कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा टोटल सरल ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज सेम होता है, तो यहाँ पे भी एंट्री 100 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे आगे इसको कैलकुलेट करना है, तो वापस कैसे करेंगे, 100 का निकालेंगे वापस 10% और उसको इसमें ऐड कर देंगे। 100 का 10% कितना होता है 10, 10 को ऐड कर देंगे 100 में, तो हमारा क्या आ जाएगा 110। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 110 आया इसका वापस से 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11, और 11 को हम ऐड कर देंगे इस 110 में। 11 और 110 ऐड हो गया हमारा क्या 121, तो टोटल कितना निकल के आ गई
100 + 110 + 121 331 रुपये। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, अपने हिसाब से सरल ब्याज निकाल लिया और अपने हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। तो हम देखते हैं हमारे हिसाब से सरल ब्याज आया 300 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज आया 331 रुपये। यदि इन दोनों का अंतर देखा जाए, ठीक है। अब यदि हम देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 331 - 300, ये आ गया 31 रुपये। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज का अंतर कितना है, 620 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है 31 रुपये। तो हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे कि जब हमारा अंतर 31 रुपये है तो हमारा मूलधन क्या है, वैधनराशि क्या है 1000 रुपये। जब हमारा 1 होगा तो 1000 / 31, और हमारा जो क्वेश्चन में दिया है जो अंतर कितना होगा 620 हमारा अंतर होगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 620 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 31 × 62, ये 0, तो हमारा निकल के आ गया आंसर 20,000। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा आंसर करके आ गया वापस इस टेबल। तो ये टेबल आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर तरह क्वेश्चन के अंदर ये हमारी टेबल काम में आएगी। तो अब देखते हैं, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या कहा गया है कि किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ये दिया हुआ है और सरल ब्याज ये दिया हुआ है, हमसे दर पूछी हुई है। देखिए ये थोड़ा आप इसको गौर से देखिएगा, इसमें किस प्रकार से दर कैलकुलेट की है, ठीक है। और हम इसी वापस उसी टेबल की वजह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमको 2 वर्ष दिया हुआ था, हम उसी प्रकार से करेंगे। इसको बांट लिया हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। अब मैंने आपको पहले से बताया था कि यदि हमको सरल ब्याज और चक्रवृद्धि निकालना है तो ये तो हमारा बस सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सरल ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का सेम होता है, ठीक है। तो मतलब प्रत्येक वर्ष में जितना ब्याज होगा उतना ही द्वितीय वर्ष में ब्याज होगा। तो यहाँ पर टोटल हमको सरल ब्याज दिया हुआ है 270 रुपये। इसका मतलब 270 रुपये इस साल का भी ब्याज है और इस साल का ब्याज है, उन दोनों का ऐड होकर 270 है। तो मतलब फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, इसका आधा, और सेकंड में मतलब 2 साल में डिवाइड हो जाएगा 270। तो कितना हो गया 270, फर्स्ट साल का 135 रुपये हो गया सेकंड साल का, और एड अप होके 270 हो जाता है, ठीक है। अब हम देखिए, मेरे को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज सेम होता है। तो फर्स्ट साल का चक्रवृद्धि सरल ब्याज सेम होता है, तो 135 जो रुपये यहाँ है वो 135 हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और 2 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 282 रुपये 15 पैसे। तो ये है 2 सालों का, और 1 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल चुका है। तो ये यहाँ पे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 282.15 में से हम घटा देंगे कितना 135, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.15, 7, और 7 में से 3 4, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया 147 रुपये है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा, इतना करने के बाद हमको क्वेश्चन पूछा गया, दर पूछी गई है, ठीक है। दर पूछी गई है तो दर हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए दर निकालने के लिए मैंने आपको क्या इसमें ट्रिक यूज़ किया जाएगा। पहले भी हमने इस टेबल में देखा है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो जो आगे वाला जो सेकेंड का ब्याज क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं दर, इस जो भी दर होती है तो यहाँ पे जो दिया होता है उसका उतना ही परसेंट निकाल के ऐड करके हमारे पास 100 जो नेक्स्ट साल का ब्याज आ जाता है। तो हम इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो एक तरह से हमारा जो दर है वो क्या है, एक तरह से मतलब जो दर है मतलब 135 का उस दर के हिसाब से जो हमने वैल्यू निकाली वो उसमें ऐड होके 147 आ गई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, 15 यहाँ पे निकल चुका है। अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे दर, एक तरह से 135 में दर जो निकली हुई है मतलब जितना बड़ा है यहाँ से, मतलब कितनी वैल्यू बढ़ी, 135 में हमने कुछ ऐड किया है तब जाके 147.15 वैल्यू बनी है। तो एक तरह से जितनी वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है 147.15 से 135 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 12.15, ठीक है। और इसका बेस मतलब 135 है तो 135 × 100, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 9% हमारी दर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी टेबल की वजह से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा
सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे जो हमने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे और वेरियस टाइप ऑफ जो थ्योरी थी उस पर डिपेंड जो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो इस प्रकार जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस के टाइप बताए इस प्रकार से हम आगे इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने ये बताया इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं नेक्स्ट एक लेक्चर भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम इसी बेस्ड पे और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।